काफ़ी समय से आपको मैं जानता हूँ, देखता हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करते रहते हैं। कहीं भी कुछ गलत हो रहा होता है वो आप कोशिश करते हैं कि आपको फ्रेम में आए और जनता तक वो चीज़ पहुँचाए। मैं देखता हूँ। सुबह अखबार पढ़ते हैं, शाम को अक्सर न्यूज़ भी देखते हैं टीवी पे। तो जब भी वो न्यूज़ या अखबार देखते पढ़ते हैं तो उसके बाद उनका मन में कुछ कुलमलाहट होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ वो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। लेकिन क्या हम पढ़े लिखे लोग ये नहीं जानते कि ये हमारे पीछे से कबर भी खोद रहे हैं? तो मैं विषय को थोड़ा सा अलग ले गया। आपका जो प्रश्न था मैं उसी प्रश्न में अभी दोबारा से आऊँगा। क्या हमारे अहिंसावादी नेचर को वो बेवकूफ़ बिल्कुल समझते हैं क्या? देखिए, हमारा इतिहास तो धर्म और अधर्म में रहा है ना। धर्म हमेशा अधर्म की लड़ाई रही है ना। डिफेंस हमने कहते हैं, हमने कभी किसी का धर्म खराब नहीं करा, धर्म के लिए नहीं लड़ाई हम लोग। जहाँ अधर्म था वहीं हमने शस्त्र उठाए। अगर ये कहें क्या धर्म इतना ही है क्या? हमारा धर्म तो बहुत विशाल है ना, जिसमें 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं और गीता है, महाभारत है, रामायण है। तमाम ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसको पढ़कर हम अपने जीवन में अगर उसको उतारें तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए हम लोग। इस 1300-1400 साल पुरानी समस्या में एक 800-900 साल हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि हम गुलाम थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट वाइब्रेंट वॉइस में। तो तरह तरह के लोगों को मैं यहाँ पर आपके समक्ष लेके आता रहता हूँ। अपने अपने क्षेत्र में वो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं आशु अग्रवाल जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आशु भाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप लोगों के बीच आपके पास आते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय से आपको मैं जानता हूँ, देखता हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं। आशु भाई, अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दो हमारे दर्शकों को। आप मित्रों, मैं भारत के सबसे घने राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में बरेली नाथ नगरी का निवासी हूँ और व्यवसायी हूँ। व्यवसायी के साथ साथ अपने समय में से थोड़ा सा समय चुरा कर अपने समाज की सेवा करता रहता हूँ। अपने राष्ट्र के प्रति लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र उत्थान की भावनाओं के लिए लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ। आशु भाई, आप विश्व हिंदू परिषद बरेली महानगर के अध्यक्ष भी हैं और हिंदुत्व के लिए आप काम करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। तमाम आपकी मैं वीडियो देखता रहता हूँ, फेसबुक पर आप डालते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। कहीं भी कुछ गलत हो रहा होता है वो आप कोशिश करते हैं कि आपके फ्रेम में आए और जनता तक वो चीज़ पहुँचाए। मैं देखता रहता हूँ। तो क्या करते हैं आप? देखिए, सुबह सुबह जैसे जनरली जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, शाम को अक्सर न्यूज़ भी देखते हैं टीवी पे। तो जब भी वो न्यूज़ या अखबार देखते पढ़ते हैं तो उसके बाद उनका मन में कुछ कुलमलाहट होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ वो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग प्रतिक्रिया दे नहीं पाते हैं, या उनको इतना संबल ईश्वर ने नहीं दिया, या उनको शब्द नहीं दिए, समय नहीं दिया है। लेकिन मैं जब 17.5-17 साल की उम्र में था तो मैं अमरजाला के लिए कार्टूनिंग करता था, कार्टून बनाता था। अच्छा। तो 2 भाई सीनियर IAS ऑफिसर हैं, घर में पढ़ाई का ज़बरदस्त वातावरण था, क्योंकि IAS की एक पढ़ाई के लिए अंदर आप जानते हैं कि सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। हम करंट अफेयर्स के बारे में भी जानते थे, हम मेडिसिन के बारे में जानते थे, हम स्पेस के बारे में भी जानते थे, हम मिलिट्री एमुनिशंस और वॉरफेयर के बारे में भी डिस्कशन करते थे। तो घर में पढ़ाई लिखाई का ऐसा माहौल था और मेरी आर्ट थोड़ी सी अच्छी थी। तो प्रेरणा मिली और लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारी आर्ट इतनी अच्छी है और तुम्हारे पास एक ठीक ठाक सा दिमाग है तो तुम कार्टून बनाया करो, उससे तुम्हें बड़ा अच्छा भी लगेगा और ख्याति भी तुम्हें प्राप्त होगी। तो मैं अमरजाला के लिए कार्टूनिंग करता था। तो उस कार्टूनिंग को करते करते मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया तो आज की बात है, लेकिन पहले के समय में तो ये सब नहीं था। तब मैं शायद उन हजारों लाखों लोगों में से अकेला प्राणी था कि जो मैं अखबार को देख के या टीवी न्यूज़ को देख के प्रतिक्रिया दे पाता था, लोग नहीं दे पाते थे। तो उस समय से ये सब चला आ रहा है। और अब जब ये सोशल मीडिया आ गया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये तो ऐसा टूल मिल गया कि जिसके लिए मुझे अखबार के दफ्तर तक भी नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक प्रेरणा रही। तो मुझे लगा कि
आपने एक चीज सिर्फ सुन ली, जैसे सुबह सुबह आप एक गाना सुना, तो अगर गाना वो बहुत अच्छा है, उसकी म्यूजिक बहुत अच्छा है या बोल बहुत अच्छे हैं, तो दिन भर आपके मन में वो गाना आएगा, आप उसके बोल गुनगुनाएंगे अपने मन में। ऐसा मैं देखता हूँ होता है अक्सर। तो ऐसे ही क्या आप सुबह की न्यूज़ सुनने समझने के बाद आपका मन नहीं करता उस पर प्रतिक्रिया देने की? ये एक केवल कारण है कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो चीज़ कहीं गलत हो रही है तो मैं आपको भी बताऊं, कुछ अच्छी हो रही है तो मैं आपको भी बताऊं। सारे लोग अपने शहर से बड़ा बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मैं कुछ ज़्यादा करता हूँ, इतना सा फर्क है। मैं देखा कि आप जब गाड़ी में भी जा रहे होते हैं तो कहीं कुछ गलत होता है तो आप उसके शॉट्स ले लेते हैं। देखिए, मैं रिश्वत लेते हुए भी देखा है कि लोग रिश्वत ले रहे हैं तो आप बना रहे वीडियो। देखिए, अभी मैं कल एक जगह पर था जहाँ पर कि 8-10 प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के लोग थे, कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट था कुछ हिंदू मुस्लिम्स का, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट में वो लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी। तो योगी जी की चर्चा हो रही थी, देश के हमारे यशस्वी हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बारे में। तो उन्होंने अपना एक पूरे वर्ल्ड में एक अपना रुतबा बनाया है इस बात को लेके कि अपराधी उनसे डरता है और राज्य में थोड़ी सी चीज़ें ठीक हुई हैं। तो चर्चा ये हो रही थी कि ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? ऐसा इसलिए वो कर पा रहे हैं कि उनके पीछे उनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उनको कोई उनकी पत्नी, कोई बच्चे या किसी का कोई डर नहीं है कि किसी ने किडनैप कर लिया या उनके संग क्या होगा, कल को समाज में जाएंगे। उनको तो सिक्योरिटी मिली है, लेकिन परिवार का क्या होगा? तो अकेले हैं इसलिए निडर हैं। दूसरी बात, वो राष्ट्र प्रेम से आंदोलित हैं और साधु हैं, इसलिए वो इतने स्टर्न, इतने कर्रे एक्शंस ले पा रहे हैं, स्पष्टता है उनके एक्शंस में। तो मैं भी अपने राम जी को बहुत प्रेम करता हूँ और राम जी पे बड़ा विश्वास करता हूँ कि जब जो कुछ होगा तो वो जानेंगे, और मैं अगर अपने मन से ठीक लगता है मुझे कुछ करना चाहिए तो मैं वैसा करता हूँ। तो आप कार्टूनिस्ट नहीं बनने गया? एक्चुअली मैं इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब मैं कार्टूनिंग करा करता था तो उस समय वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार के बाद समाजवादी सरकार आई, तो अमर उजाला ने कुछ मुलायम सिंह जी के खिलाफ ऐसा छाप दिया जिससे कि उनको बड़ी नाराजगी हुई। उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर अमर उजाला के खिलाफ हल्ला बोला था। जगह जगह अमर उजाला के ऑफिसों में तोड़फोड़ हुई थी, उनकी प्रतियां जलाई गई थी। और उसी दरमियान आगरा में जाके एक पैचअप हुआ था अमर उजाला का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो थोड़ा सा चीज़ें ठीक होना शुरू हुई थी। ठीक उन्हीं दिनों में एक मैं कार्टून बना के ले गया और मुझे संपादक महोदय ने कहा कि इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर लाइए, थोड़ा सा ये ऐसा कर लीजिए। बड़ा मैं विस्मित था कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा ऐसा होता था कि उसमें भी जैसे आजकल न्यूज को काटा छाटा जाता है। हाँ, तो उसमें भी एक ऐसा होता था कार्टून बिल्कुल कुछ ऐसा ही था कि उन्होंने कुछ चाहा कि कुछ ऐसा नहीं ऐसा हो। दूसरे दिन जब मैं लेके आया तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ इसमें ऐसा नहीं ऐसा हो। मैं बात समझ गया था, तो मैंने कहा कि महाराज जी आज के बाद मैं इस कार्य के लिए आपके दफ्तर में कभी नहीं आऊँगा। अच्छा, आई वॉज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, परिवार में बिजनेस था, पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं कुछ ये सब करूँ, तो वो एक वक्फा था। उसके बाद फिर मैं अपने बिजनेस में लग गया और समय ही नहीं मिला। आप सनातन धर्म के लिए बहुत काम कर रहे हो, बहुत कुछ सोचते हो, संघर्ष भी कर रहे हो। हिंदुत्व, हिंदू, सनातन, कैसे तीनों को आप व्याख्या करोगे तीनों की? देखिए, मैं हिंदू हूँ, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई इस्लाम धर्म को मानता है, कोई भी कोई धर्म को मानता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। भारतवर्ष तो एक ऐसा देश है जिसने सबको आत्मसमाहित किया, लेकिन हमारी इसी उदारता ने कहीं ना कहीं हमको बहुत चोट पहुंचाई है। आज भी विश्व भर में हर राष्ट्र के अंदर गांधी जी की एक मूर्ति लगी हुई है और उस गांधी जी की मूर्ति का हमारे किसी राष्ट्राध्यक्ष ने उद्घाटन किया है। पूरा विश्व अहिंसा, परमो धर्मा और सबको साथ लेके चलने की जो भारत की प्रवृत्ति है, उसको लेकर मेरा मानना यह है कहीं ना कहीं हमको बेवकूफ़ बना रहा है। वो हमारे एक ऐसे प्रतिमान की मूर्ति स्थापित करके हमसे इस तरीके की आशा रखते हैं कि ये बेवकूफ़ इसी तरीके से पूरे विश्व को खुश करते रहेंगे। देखिए, हमारी इस प्रवृत्ति ने पूरे के कारण पूरे विश्व ने हमको लूटा है। और आज भी चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो,
ये सारे के सारे सामने से तो भारत के बढ़ते हुए व्यक्तित्व, भारत की बढ़ती हुई ताकत को प्रणाम करते हैं और दिखावा करते हैं कि हम भारत के साथ हैं। लेकिन क्या हम पढ़े लिखे लोग ये नहीं जानते कि ये हमारी पीछे से कब्र भी खोद रहे हैं? तो मैं विषय को थोड़ा सा अलग ले गया। आपका जो प्रश्न था, मैं उसी प्रश्न में अभी दोबारा से आऊंगा। क्या हमारे अहिंसावादी नेचर को वो बेवकूफ बिल्कुल समझते हैं क्या? देखिए, राहुल जी ने अभी एक बड़ा समझदारी का काम किया। मैं जानता हूं कि उनकी अपनी बुद्धि कौशल से नहीं होगा, किसी ने उन्हें पीछे से समझाया होगा, तो उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने एक सभा में ये कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। तो वो जो एक टर्म थी, एक 4-5 शब्दों का एक वो था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी उनकी दिमाग था। अब आप देखिए कि हमारी प्रवृत्ति है, उसने हमें कहाँ लाके छोड़ा है कि उन्होंने हमसे कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। अब दूसरे दिन सारे सोशल मीडिया पे हम लोग ये जताने पे लगे हुए थे कि हम लोग हिंसक नहीं होते हैं। क्या जरूरत थी इस चीज को प्रचारित करने की? हमने अपने हथियार खुद दे दिए कि हम हिंसक नहीं होते। देखिए साहब, हम तो सुबह सुबह चींटी को दाना डालते हैं, फिर हम गाय को रोटी डालते हैं, रात में हम कुत्ते को रोटी डालते हैं। कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे। एक व्यक्ति के बेवकूफ़ी के बयान पे हम लोग डिफेंस मोड में आ गए और उनको ये बताने लग गए कि हम हिंसक होते नहीं हैं। आप मुझे खुद बताइए, आप भी तो हिंदू हैं, हमारी कौन सी ऐसी देवी देवता, कौन सा ऐसा देव हैं जिनके हाथ में शस्त्र नहीं होते हैं? फिर हम कैसे अहिंसक हो गए? देखिए, वसुदेव कुटुंबकम, ये जितने भी इस तरीके की चीज़ें हैं जिसके आवरण में हमारे आज के देश के सेक्युलर टाइप के जो पार्टियां हैं, वो जो चीज़ें प्रचारित कर रही हैं, ये तब की हैं जब धरती पर केवल हिंदू ही था। वसुदेव कुटुंबकम, यानी सारे के सारे जो अच्छे लोग हैं, हम सब उनकी चिंता करते हैं, सब उनको प्रेम करते हैं, वो सब हमारा परिवार है। हम धरती पर जितने लोग थे सब हिंदू ही थे एक समय में। ये किसको, ये हमारी सारी किताबों में है कि 1400 साल पहले कौन सा धर्म आया और 1200-1300 साल पहले कौन सा धर्म आया। तो हम लोग तो सनातन सदियों से चले आ रहे धर्म के वंशज हैं। हमारा इतिहास तो धर्म और अधर्म में रहा है ना। धर्म हमेशा अधर्म की लड़ाई रही है ना, डिफेंस। हमने कहते हैं, हमने कभी किसी का धर्म खराब नहीं करा, धर्म के लिए नहीं लड़ाए हम लोग। यस, जहां अधर्म था वहीं हमने शस्त्र उठाए। अगर ये कहें हम दिलेर तो रहे हैं ना। हाँ। तो उसको सब लोग समझ नहीं पाते आजकल। हाँ। क्या देखिए, एक चीज समझिए, भारत का जो ह्रास हुआ है उसमें 2 कारण सबसे मुख्य हैं। पुरातन से एक जो कारण चल रहा है वो ये है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो विश्व के सबसे साइंटिफिकली डिजाइंड और लिखे हुए धर्म ग्रंथ है, जिसमें विश्व की हर तरीके की समस्या का समाधान है। लेकिन वो संस्कृत में है। आज तो अनुवाद आ रहा है, लेकिन जिस समय उसकी जरूरत थी लगातार, वो जो बीच का वक्फा था, उस समय में हमारे लोग संस्कृत को नहीं जानते थे, तो उन्होंने उसको पढ़ा नहीं और उसको आगे की पीढ़ियों तक ले नहीं गए। जैसे आज की तारीख में छोटी सी बात अगर हम कहें कि हमारे लोग जैसे बहुत बीमार होते हैं, लेकिन हमारे वेदों में जो बीमारियों का उपचार है उसमें सबसे मुख्य चीज़ है कि किस चीज़ का किसके संग निषेध है। आज की तारीख में जितनी भी तरीके की बीमारी हैं उसका 60 से 70% केवल इस कारण है कि आपने निषेध चीज़ को उसके बाद खा लिया या पी लिया, उस वजह से आप बीमार पड़ गए। तो अगर हमारा वो प्रचारित होता रहा होता तो हम लोग इतने बीमार नहीं पड़ते, विश्व में एक अलग वो पहचान बनाते। लेकिन जो इतने बढ़िया सुंदर ग्रंथों को पढ़ने की, उससे ज्ञान लेके कुछ कर पाने की जो कुंजी थी, जो चाबी थी, वो थी संस्कृत। वही हमारे पास, आम आदमी के पास नहीं थी। जब दुनिया कहती थी कि हमारी पृथ्वी चपटी है, तो हम उस समय 9 ग्रह की बात करते थे। हमारा ज्योतिष 9 ग्रहों की बात करता था। तो एक तो संस्कृत से अलग होने के कारण हम वहां पर नुकसान हमारा हुआ। जो चीजें आनी चाहिए थी वो नीचे तक नहीं आई जो हमारे बुजुर्गों से। दूसरी बात, जो 700, 800 या 1000 साल अलग अलग लोग कहते हैं कि जो गुलामी थी, पहले मुगलों की और फिर अंग्रेजों की, इस गुलामी के टाइम में हमारे धर्म को जिस तरीके से कुचल दिया गया, फिर उसके बाद हमारे धर्म को ईसाइयत में ये समझाया गया कि ये तो बड़ी रूढ़िवादी धर्म है, बड़ा ही पिछड़ा हुआ, बड़ा ही खराब धर्म है। और हमको एक पिक्चर ये बनाई गई थी कि ये जो है वो जादू टोना वाले काले जादू का देश है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आज हम देख रहे हैं वो क्या है? अब से केवल 10-12 साल, 13 साल पहले तक
कांग्रेस सरकार का ये कहना था कि तुम्हारा कुछ भी खास हो नहीं सकता था क्योंकि तुम्हारी जनसंख्या बहुत है। और मोदी जी के बनने के बाद अमेरिका की पहली विजिट में उन्होंने बड़े मन से यही तो कहा था कि हमारी जनसंख्या ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये इतने हजार युवा हाथ हैं, इन्हीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो एक छोटे से शब्द से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो एक संस्कृति से अलग रहने का एक नुकसान हमारा हुआ। और उसके बाद 700-800 साल का वो जो झूठा इतिहास जिसमें हम अकबर दी ग्रेट कहा करते थे, तो हमारे को हमारा इतिहास ही सच्चा नहीं पढ़ाया गया। हमारे यहाँ जनरली इतिहास को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, उसी तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं। पूरे विश्व में हर जगह का इतिहास है, हर कंट्री का अपना इतिहास है। वहाँ के लोग उसे रुचिपूर्ण तरीके से याद करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि इतिहास केवल सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम अपने पुराने इतिहास से सबक लेके आगे कोई ऐसी गलती ना करें जो हम भूत में कर आए हैं, वो भविष्य में ना करें, इसलिए इतिहास होता है। लेकिन हमारे यहाँ इतिहास क्योंकि सच्चा था ही ना नहीं, इस कारण हमारे बच्चों ने इतिहास को रटा, उसको आप समाहित नहीं किया, और उसी का हम नुकसान आज तक झेल रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, जो आजकल आप देख रहे हो कि धर्म को लेकर बड़ा लोग इस समय आगे बढ़ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, प्रतीकों को मान रहे हैं, क्या धर्म इतना ही है क्या? हमारा धर्म तो बहुत विशाल है ना, जिसमें 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, और गीता है, महाभारत है, रामायण है, तमाम ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसको पढ़कर हम अपने जीवन में अगर उसको उतारें तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं हम लोग। तो उनके बारे में तो कोई पढ़ता नहीं, सिर्फ प्रतीकों को मान के ही हम जल चढ़ा दें, हम त्रिशूल धारण कर लें, हम कावड़ लेके चल लें। तो कितना उचित समझते हो कि प्रतीक को मानना, या फिर हम धर्म में जो चीज़ें हमारी लिखी हुई हैं उन चीज़ों को भी उतार के अपने जीवन में उतार के चलना? देखिए, धर्म, रिलीजन इज़ अ वेरी वाइड जो शब्द है, इसकी बहुत एक लंबी व्याख्या, बहुत अलग अलग व्याख्या हो सकती हैं। आपका प्रश्न शुरू में ये था कि आज की तारीख में जो हमारे प्रतीक हैं वो बदल गए हैं और हम धर्म को कुछ शायद कहीं भटक गए हैं, कांवर यात्रा और ये सब, जबकि धर्म कुछ और है। देखिए, ये जो 1300-1400 साल पुराने जो धर्म धरती पर आ गए हैं, ये धर्म की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि केवल हमारा मजहब या हमारा रिलीजन ही रिलीजन है, और कोई रिलीजन है ही नहीं, और वो अगर है तो वो काफिर है या कुछ भी उसकी टर्म्स हैं, जबकि हिंदू धर्म ने ऐसा कभी नहीं कहा। तो ये जो समस्या है ये अभी 1300-1400 साल पुरानी है। इस 1300-1400 साल पुरानी समस्या में एक 800-900 साल हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि हम गुलाम थे। 1947 में एक झूठी आज़ादी हमें मिली जिसमें हमने फिर हथियार डाल दिए, और एक बड़ा जमीन का टुकड़ा और 55 करोड़ रुपए, यानी कि 75 वर्ष पहले 55 करोड़ रुपए का मतलब बहुत कुछ होता था। हमने एक बड़ा टुकड़ा और 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए और कहा कि भाई आप अलग हो जाओ, क्योंकि उन्हीं लोगों ने कहा था कि भाई अब हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमारा खान पान और सब कुछ अलग है, हमको आप अलग कर दीजिए। जब वो अलग जा रहे थे तो वंस फॉर ऑल अगर वो चले सारे जाते तो एक सेटल हो जाती समस्या, लेकिन वहाँ पर भी हमारे लोगों ने थोड़ी सी गंभीरता नहीं अपनाई और उनके बहुत सारे लोगों को यहाँ रहने दिया। आज वही जो पौधा, ये थोड़ा सा बीज रह गया था, वही आज हमारी समस्या फिर है। आज की तारीख में पिछले 10 वर्षों से 15 वर्षों से उन्होंने कहना फिर शुरू कर दिया है कि वाकई में आपका खान पान रहन सहन ठीक नहीं है और हमारा आपका थोड़ा सा अंतर विरोध है, अतः हमें एक टुकड़ा और दे दें, आप कहीं और चले जाएं। तो भारतवर्ष के हिंदुओं से मेरा ये कहना है कि अब कौन से टुकड़े कितने आपको देने हैं और कितनी जगह आपको भागना है। उनके पास तो बहुत सारी जगह हैं, आपके पास तो वो भी नहीं है। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग पे, जिसमें आपने धर्म के बारे में लिखा है कि आज के प्रतिमान अलग हैं और होना कुछ और चाहिए, और हिंदुत्व इस समय इस तरीके से लड़ाई क्यों ले रहा है, इस तरीके से ऐसा क्यों कर रहा है, ये जो आपका प्रश्न था। एक मिनट। हाँ। तो जो हिंदुत्व आज का जो बदला हुआ हिंदुत्व है, ऐसा क्यों हो रहा है, और धर्म का इस समय कोई भाला लेके कुछ लेके ऐसा, तो ये जो 75 साल की आज़ादी में ये जो एक मुस्लिम समुदाय बहुत आगे निकल गया, उनकी प्रजनन दर इतनी अधिक होने के बाद आज वो किस तरीके से दोबारा से हमको ओवर पावर कर रहे हैं,
और 47 की फिर से हमें याद आने लग गई है। इस कारण लोगों को समझ में आया कि हमें दोबारा से अपने हिंदुत्व, अपने धर्म की तरफ जाना पड़ेगा, अन्यथा तो हम फिर से मिट जाएंगे। तो ये केवल जो रिटेलिएशन है, आज की कांवड़ यात्रा का स्वरूप थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग चुप इसलिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यही एक रिटेलिएशन का तरीका है, यही एक जरिया है जिससे कि हम दोबारा से अपने लोगों को स्थापित कर पाएंगे। और जैसा कि महाभारत में शुरू में ही लिखा है, यदा यदा सी धर्मस्य ग्लानिर्भक्ति भारी, जाकि जिसका कि अर्थ है कि ईश्वर ने ये कहा है कि मैं हर युग में जन्म लूँगा और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को वध करूँगा अपने हिंदू धर्म के लोगों की रक्षा में। लेकिन वहाँ पर यह भी कहा गया है कि कलयुग में संगठन ही शक्ति रहेगी, और इसी शक्ति को खत्म करने के लिए पिछले 2-4 वर्षों से आप देख रहे होंगे कि सारी जो पार्टियां हैं वो जाति का कार्ड खेल रही हैं कि कैसे भी ये हिंदू धर्म संगठित ना हो जाए, क्योंकि हजारों वर्ष पहले लिख दिया गया है कि कलयुग में संगठन से ही हमें ताकत मिलेगी, हम मिटने से बच जाएंगे। और वो जो मुस्लिम परस्त जितनी पार्टियां हैं वो जानती हैं कि ये अगर संगठित रहे तो दिक्कत रहेगी, इसीलिए वो हमारे बीच इस तरीके की फूट पैदा कर रहे हैं। नहीं, मेरा अभी क्वेश्चन क्या जानना, एक यूथ है कावड़ लेके जा रहा है, क्या उसको धर्म के बारे में भी जानना चाहिए ना, कुछ तो पढ़ना चाहिए ना, क्या आखिर हमारा धर्म क्या कह रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जितने हमारे हिंदू युवा हैं उनके घर में जैसे एक मुस्लिम, अगर वो आप करोगे नहीं तो फिर अंधभक्ति बढ़ेगी ना, जैसे अंधभक्ति बढ़ेगी फिर तो पानी से भी इलाज होगा, जी जी जी, फिर तो कंबल से भी इलाज होगा, फिर तो फूंक से भी इलाज होगा। देखिए आपकी बात कहीं तक सही है और कहीं तक गलत है। हमें हमारे धर्म में जो आप पढ़ो, वेद पढ़ो, तमाम योगा शास्त्र, ठीक है, हम तो सेल्फ चिकित्सा करते थे उस समय जमाने में, तो हमारा अगर धर्म वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, तो उसमें तो पूरा वैज्ञानिक रूप है ना, वो पढ़ के हम अगर विज्ञान के क्षेत्र में जाएं, ऐसा क्यों ना हो। मैं तो कल एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी बात कर रहे थे कि पहली बार सुना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी होती है। मैं आपका उत्तर इस तरीके से दूंगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक बड़ी बढ़िया सी पिक्चर थी, उस पिक्चर में वो आत्मरक्षा के लिए चाकू उनको भेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस समय गोली का ज़माना है और आप चाकू भेंट कर रहे हैं, है ना, या दुश्मन आए तो पहले देखो, समझो, परखो और उसके बाद उसका उत्तर दो। बोले जब तक देखोगे परखोगे जब तक तो गोली मार जाएगा। तो आपने कहा कि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं उनको ये समझना चाहिए कि धर्म कैसा है, शास्त्र समझने चाहिए और चीज़ें समझनी चाहिए और उसके बाद उसको आत्मसात करना चाहिए, तो उनको एक बढ़िया, एक अच्छा धर्म के बारे में पता चलेगा। ये जो समय इस समय हम जी रहे हैं वो इतना कटुता का, इतना खराब निकल रहा है। सोशल मीडिया पे पिछले 2-4-5 साल के अंदर एक ज़बरदस्त हिंदू मुस्लिम की स्थिति है, ये तब है और बराबरी की है। ट्विटर पे तो ये लड़ाई हम हारे हुए हैं। टेक्निकली दे आर पीपल आर वेरी स्मार्ट, टेक्निकली दे पीपल आर यूनाइटेड। तो हम जब तक अपने धर्मों को दोबारा से आत्मसात करेंगे, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से कुछ करेंगे, जब तक तो दुश्मन गोली मार के निकल लेगा। अब तो सर्वाइवल की लड़ाई लग रही है, इस समय सर्वाइवल की लड़ाई है कि क्षेत्र रहेगा नहीं, वो क्षेत्र जो क्षेत्र है वो रहेगा नहीं रहेगा हमारे पास। बिल्कुल सही बात। तो जैसे आपने धर्म की परिभाषा मुझसे पूछी थी शुरू में, तो धर्म की परिभाषा तो ये भी है कि पहले हम जिंदा रहेंगे तभी तो हम धर्म निभा पाएंगे, जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो धर्म कहाँ निभा पाएंगे। तो दिस इज अ वॉर ऑफ, आप समझ गए, हम सिर्फ जिंदा रहने की पहले लड़ाई एक लड़ेंगे, उसके बाद दोबारा से उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा भाई, अगर हम बात करें आज की राजनीति की, तो कितना हस्तक्षेप आप समझते हैं कि धर्म में राजनीति का है? देखिए 75 साल की आज़ादी के अंदर ये कौन नहीं जानता कि इससे पहले की सरकारें हर चीज़ की अनुमति के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद जाया करती थी।
ये पिछले 12-13 साल से ही तो ऐसा हुआ है कि दिल्ली की जामा मस्जिद जाना बंद कर दिया सरकारों ने। तो ये परिवर्तन किस कारण आया? ये परिवर्तन इस कारण आया कि एक पार्टी जिसका नाम भाजपा है, उसने शुरू से थोड़ा सा प्रो हिंदुत्व एक कार्ड खिला, और एक शिवसेना की क्या स्थिति है आप सब जान रहे हैं। भाजपा ये लगातार करती रही और उसने जो अपने मूल्य बनाए, जो अपनी उसने चीज़ें बनाई, जो एजेंडा था वर्षों से उसको इम्प्लीमेंट किया जब वो सत्ता में आए। लेकिन अभी कहीं जाकर हमें लगता है पिछले 2-4-5 साल में और अधिक पा जाने की प्रवृत्ति जो एक आम हर व्यक्ति में होती है, वो एक पार्टी में भी है, उसके कारण ये जो अल्पसंख्यक मोर्चा या मुस्लिमों को आत्मसहायक करने की जो एक छवि, उससे उनका कुछ ह्रास हुआ है और कुछ हिंदू लोग उनसे नाराज हैं। देखिए, आप जिनके लिए लड़े थे, जिनके लिए खड़े थे इतने वर्षों से, उनको आप छोड़ के दोबारा से उन लोगों को आत्मसमाहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके कारण हमने आपको अपनाया था। तो ये एक बड़ा चेंज है। 11 साल हो गए बीजेपी को सत्ता में रहते हुए, और अगर आप टर्निंग पॉइंट देखें तो 1989 से कमंडल और मंडल की लड़ाई लड़ती रही है। कभी मंडल हावी, कभी कमंडल हावी, और इन 11 साल में तो कमंडल ही हावी है। अब कुछ लग रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, मंडल हावी होने वाला है। जैसे आप राहुल गांधी की बात उठा के देखें, जब बात करते हैं जातिवाद की, आरक्षण की, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टूट रहा है। जो लोकसभा में रिजल्ट आया उससे मंडल थोड़ा हावी होते दिख रहा है। देखिए, मानवीय प्रवृत्ति है कि हम कभी भी किसी भी चीज़ में खुश नहीं रहते, हमको चेंज चाहिए होता है। और हिंदू समाज तो एक वो समाज है कि अपने देवी देवताओं में भी थोड़ा सा चेंज चाहता है। आप एक बात बताइए कि आज सुबह जब अजान होती है तो उसकी जो आवाज़, उसका जो तरीका, वो बचपन से लेके आज तक आप जितनी भी आपकी एज है, कुछ चेंज महसूस किया? नहीं आप किया ना आपने। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ के स्वर चेंज हो गए, भजन के स्वर चेंज हो गए, ध्वनि, भाषा शैली, इवन हम अपने ठाकुर जी का पहनावा भी बदल देते हैं। कभी कभी आप तो केक भी खिलाने लगे, केक खिलाने लग गए, उनको पैंट शर्ट पहनाने लगे। तो ये जो हमारा पागलपन है चेंज का, कि हमें आज ये कलर में चाहिए ठाकुर जी, आज उस कलर में चाहिए, आज ऐसे चाहिए। आपको खूब याद होगा, अब से 40 साल पहले एक समय आया था जब माँ संतोषी जी का एक प्रादुर्भाव हुआ था, और जबरदस्त तरीके से भारतवर्ष में हर जगह माँ संतोषी जी, माँ संतोषी जी। उसके बाद एक साईं बाबा का प्रकोप चला। आप थोड़ा सा मेरी बात को मैं असम्मान से नहीं कह रहा हूँ, आज की तारीख में खाटू श्याम जी के बारे में ज़्यादा चर्चा होती है। वो हमारे भगवान हैं, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हम कुछ समय बाद हम कुछ प्रतिमानों को इतना ऊपर ले जाते हैं? जब मैं छोटा था तो दुर्गा जी का एक मंदिर होता था, दुर्गा जी की एक सुंदर सी मूर्ति होती थी, कुछ एक आध भगवान की और उसमें मूर्ति होती थी, बड़ा सुंदर सा मंदिर दुर्गा जी का। कहा जाता है पहले घरों में मंदिर नहीं हुआ करते थे, मंदिर बाहर हुआ करते थे जी, ऐसे गाँव वगैरह में, ऐसे सुना है मैंने। बिल्कुल ऐसे ही शिव जी का मंदिर, तो शिव जी की एक बड़ी सी मूर्ति और सब कुछ। आज मैं देखता हूँ 20 मीटर 15 मीटर के मंदिर में छोटे छोटे, कहीं पर भी आले में उन्होंने कोई भी भगवान की मूर्ति जबरदस्ती लगाई हुई है, क्योंकि पुजारी जी को 7-8 दिन के प्रसाद चाहिए कि आज शिव जी को मानने वाला जिस दिन होगा उस दिन आएगा, हनुमान जी को मानने वाला उस दिन आएगा तो मुझे चढ़ावा मिलेगा। तो हम ये कहाँ पहुँच रहे हैं? तो ये हमारी जो चूजीनेस है, हमारा जो रोज का एक चटोरापन है, इसने हमारा बड़ा नुकसान किया। तो अगर हम देखें तो क्या विकृतियां समझते हैं आज की डेट में, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर, क्या ऐसा होना चाहिए कि लोग सही तरीके से चले सब कुछ? बहुत सुंदर प्रश्न आप, मैं चाहता था कि कुछ इस तरीके का प्रश्न आप मुझसे पूछें और मैं उसका एक जवाब आपको दूं, जो मेरे मन में बहुत समय से था कि मुझे बताना है। अब से 5-6 वर्ष पहले जब विश्व हिंदू परिषद का मैं महानगर अध्यक्ष बना, तो कुछ बड़े अधिकारियों ने मुझसे कहा, कुछ और लोगों ने भी मुझे टोका कि आपका रहन सहन, पहनावा थोड़ा सा उस पद के अनुसार गरिमामयी नहीं है।
आप कुर्ता पजामा ही पहना करिए, आप ऐसा ही रहा करिए, आप ऐसा ही ड्रेस करा करिए। तो मैं जवाब तो नहीं दे सकता था अपने अधिकारियों को, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने उनको इस तरीके से कहा, और मैंने कहा कि मैं समाज में एक साधारण व्यक्ति की तरीके से अपनी मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अपना मैसेज पहुंचाना है युवाओं को। देखिए 40, 50, 60 साल के जो लोग हैं वो आज भी मंदिरों में जाते हैं, वो आज भी धर्म को निभाते हैं कहीं ना कहीं, वो डर के मारे निभाते हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर जाने के दिन पास आ गए, वो बीमार से रहने लग गए, तो उनको भगवान याद आने लग गया, तो वो वहाँ जाने लग गए, धर्म की चर्चा करने लग गए, बात करने लग गए। लेकिन जो 50-60 साल का व्यक्ति है उसको ऊपर चला जाना है एक बार, और जो नई पीढ़ी है वो मंदिरों में आ नहीं रही है। मैं अपने दादा दादी जी के संग मंदिरों में जाया करता था, फिर पिताजी के साथ मंदिरों में गया, तो उसके बाद एक एज के बाद अपने आप वैसे ही जाने लग गया, क्योंकि मेरी प्रेरणा पहले से थी। लेकिन आजकल के बच्चे, युवा मंदिर में बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो जब हम मर खप जाएंगे तो मंदिरों में जाने वाले कौन लोग रह जाएंगे? तो मैं ये चाहता हूं कि मैं युवा पीढ़ी को प्रेरित करूं कि कैसे ही वो धर्म की तरफ अग्रसर हो, कैसे ही वो मंदिरों में जाए, क्योंकि ये जो मंदिर है ना, यही हमारे शक्ति केंद्र हैं, ये धार्मिक केंद्र ही हमारे शक्ति केंद्र है, हमारे संकलन के केंद्र है, जहाँ से हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ना है, जहाँ से हमें मैसेज मिलना है, जहाँ से हमारा धर्म सुरक्षित रहना है। तो अगर मुझे अपने युवाओं को आत्मोत्साहित करना है तो मुझे अपने युवाओं की तरीके से सरल साधारण ड्रेस में रहना है। ठीक है, जहाँ पर हम धार्मिक कार्यक्रमों में हैं उस समय अपने भारतीय परिधान में जाएंगे, लेकिन हम बहुत साधारण वे में ड्रेस रहें, बहुत अपने मन से हम हिंदू बने, हम ड्रेस से हिंदू नहीं बने कि एक वो चोला है हमने उतार दिया। मन के अंदर बिल्कुल एक भाव रहना चाहिए। दूसरी बात एक और, कि जब आप हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जरूर देखिए कि आपके क्षेत्र में, आपके समाज में ऐसे कौन से हिंदू हैं जो धर्म की बात करते हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, जो ज़्यादा दानी हैं, ज़्यादा सामाजिक हैं। उनके बारे में जानिए, वो क्या करते हैं। अगर वो व्यवसाय करते हैं तो कोशिश करें कि जो व्यवसाय में उनका आप सहयोग दे सकते हैं, कोई चीज़ आपको खरीदनी है और वो व्यक्ति वो व्यवसाय करता है तो उससे खरीदने की कोशिश करें। इसका इम्पैक्ट आप समझिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैं सीमेंट का व्यवसाय करता हूँ और आप सीमेंट की परचेज में मेरे ऊपर प्राथमिकता देते हैं, तो मेरे जैसे जितने सीमेंट के सेलर हैं उनको भी ये प्रेरणा होगी कि मैं भी ऐसा काम करूं तो मेरी भी बिक्री अच्छी होगी। ऐसे ही अगर आप कहीं जॉब में हैं तो वो व्यक्ति जॉब में है और उसका हमें कहीं ना कहीं साथ देना है, कहीं उसके संग खड़ा होना है, तो ये एक प्रेरणा से समाज में करेक्शन आएगा। सब लोग सोचेंगे कि यार हमको भी ज़्यादा दान देना चाहिए, हमको भी ज़्यादा धर्म की चर्चा करनी चाहिए। तो ये चीज़। दूसरी बात एक और, मैंने देखता हूँ कि लोग थोड़ा सा दान कर देते हैं, थोड़ी सी व्यवस्था उनकी अच्छी होती है, कहीं 4 कार्यक्रमों में उन्हें बुला लिया जाता है, तो वो अपनी ही फेसबुक वॉल पे, अपने ही किसी भी धार्मिक उत्सव के दिन, यानी कि अगर दीपावली है तो दीपावली दिन वो दीपावली की शुभकामनाओं के संग अपना नीचे एक फोटो चिपकाएंगे और खुद ही अपनी वॉल पे लिखेंगे वरिष्ठ समाज सेवी। इसी समाज से आपको अर्थ प्राप्त हो रहा है, इसी समाज से आपने पैसा पैदा किया और इसी समाज में थोड़ा सा आपने दे दिया, आप पूरा तो नहीं दे रहे ना, थोड़ा सा आपने दे दिया, और उसके बाद आप खुद अपने ही वॉल पे अपने ही फोटो के नीचे लिख रहे हैं वरिष्ठ समाज सेवी। यानी आप ये कहलाना चाहते हैं कि मुझे आप वरिष्ठ समाज सेवी कहो। ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि आप जैसा सोच रहे हो और जैसा आप लिख रहे हो उसके बारे में और भी समाज है जो आपके बारे में कुछ कह तो नहीं रहा है, लेकिन खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है, समझ रहा है कि आप कैसा संदेश देना चाह रहे हो। तो कंबल ही बांट रहे हैं और तमाम चीजें बांटते, तो अगर बंदरों को भी कुछ खिला रहे हैं तो उसका ही फोटो नहीं उसमें डालने में बुरी बात नहीं है, वो प्रेरणा है। हाँ। लेकिन उसमें समाज सेवी मत रखो, उसमें खुद अपने आप से समाज सेवी मत लिखिए। अच्छा, वो कहना चाह रहे हो कि समाज सेवी मत देखो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो रियल और रील लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आज के ज़माने में आदमी देखता है ना कि ईर्ष्या भावना बहुत आती है कि यार देखो आदमी घूम रहा है, कार में घूम रहा है, देखो पहाड़ों पे घूम रहा है, ठीक है। लेकिन वो उसका एक अगर 24 घंटे की बात करें, उसकी लाइफ की बात करें, तो एक छोटा सा पार्ट देखता है, सेकंड का पार्ट या मिनट का पार्ट वो देखता है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता है कि वो अपने बीवी से लड़ के आया, बीवी से लड़ाई करके आया, झगड़ा करके आया, घर पे पहाड़ पे घूमने गया। तो हम कह रहे हैं आज की डेट में आदमी रियल और रील लाइफ में फंस गया है।
रियल लाइफ से अलग उठ के रियल लाइफ में चला गया। तो ये कितना जिंदगी पर कितना इफेक्ट कर रहा है चीजें। बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया बात। देखिए समय समय में चीज़ें परिवर्तित होती हैं। यही हम धर्म में ले सकते हैं कि आदमी जाता है कि कुछ पल कि नहीं मानता कि जब भगवान को नहीं माने, लेकिन नहीं पूजा करता, लेकिन कुछ पल जाता है मंदिर में पूजा करता है, घंटा जाता है, अपने आप को धार्मिक दिखाने की कोशिश करता है। यही चीज आ गई। ठीक है, लेकिन उसने वो पक्ष नहीं दिखाया कि भैया गलत काम भी कर रहा है, वो तमाम ऐसे काम कर रहा है जो हमारे धर्म में माना जाता है कि अधर्मी है, लेकिन दिखा वो धर्म के कार्य रहा है। ऐसे भी वो मतलब रियल और रियल लाइफ में अंतर है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि हम फेसबुक पे अपने डीपी पे वो फोटो लगाते हैं जो थोड़ा ज़्यादा सुंदर होता है, उसमें थोड़ा सा उसको वाइट करके, थोड़ा सा उसमें ब्राइटनेस बढ़ा के, फिल्टर बढ़ा के उसको हम करते हैं। सारे ही लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो एक्चुअल फोटो है और उसमें बड़ा फर्क होता है। रील बनाने में भी कोई इतना बड़ा मैं नुकसान नहीं मानता, क्योंकि इस समय का एक कल्चर है, चल गया है, तो उसका मैं विरोध करूंगा तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हमें अपना कंटेंट चुनना होगा कि हम किस कंटेंट पे रील बना रहे हैं, और क्योंकि वो समाज में सब जगह जा रही है। तो एक तो रील आप कहीं की भी बनाएं तो एक स्पेसिफिक एक उसमें ना बनाएं, ताकि आप ये महसूस ना कराने की कोशिश करें कि आप केवल अच्छा धर्म की बना रहे हैं। मतलब आप उसमें आपका सारी चीज़ें परिलक्षित हों, बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की तरीके से सारी चीज़ परिलक्षित हो, एक तो ऐसा करिए। दूसरी बात, ऐसी कोई रील बनाने की आवश्यकता नहीं है जो आउट ऑफ वे जाके, जैसे मैं आजकल देखता हूँ कि वो ट्रेन से कट गए कि कुछ ऐसा हो गया। भाई साधारण तरीके से आप रील्स बनाइए, तो उसमें मेरे ख्याल से तो कोई लाभ कोई नुकसान नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि रियल और रियल लाइफ में अंतर होता है। आप सिर्फ मान लेना कि बंदा यही है, फिर उसने तो फिल्टर करके करा है ना, पूरा फिल्टर करके फेस को ना चमका दिया, पूरा स्मार्ट लग रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ वही मान लेना, सच मान लेना, वो गलत है आज का यूथ के जो आप मान लेता है। ये बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर स्पष्ट है कि आपको ऐसी किसी को धार्मिक मान लेना कि भैया बहुत पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन वो अधर्मिक है, काम ऐसे कर रहा है गलत तरीके से। तो रियल और रियल लाइफ के मैं बात कर रहा हूँ, वो अंतर। देखिए आज की तारीख सिर्फ हम उसको ही मान लेना वो ठीक नहीं है। आज मैं ज़्यादातर जिस भी थाने में, चौकी में जाता हूँ किसी भी सामाजिक समस्या को लेके, तो वहाँ पर मोर देन 30 to 40% केसेस में ये लव मैरिजेस या ब्रेकअप्स या तलाक या ये झगड़े मारा पीटी के सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ। तो वे में एक ही तरफ अपने आप को दर्शाएं और हों कुछ और, तब समस्या है। आप जैसे हैं वैसे ही बने, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है रील बनाने में भी। वो एक वो कहानी है कि एक लोग रहते थे फिफ्थ फ्लोर पे रहते थे। तो सामने वाला वाइफ हस्बैंड सामने वाले की बुराई करते थे कि भाई ये कपड़े डालता है, बहुत गंदे हैं इसके, पहले दिन डाले, दूसरे दिन डाले, हमेशा गंदे कपड़े फैलाता ही है। चौथे पाँचवें 15-20 दिन हो गए। तो एक दिन कहते हैं उसने देखे बड़े साफ कपड़े हैं, तो बोलते हैं आज तो इसने साफ कपड़े बिल्कुल फैलाए हैं। तो उसने कहा, उसके हस्बैंड ने पूछा वाइफ से, अच्छा तूने आज करा क्या था? तो पहले शीशा साफ किया था मैंने अपने घर का। तो उसने कहा बोले कपड़े वो रोज ही साफ फैलाता था, लेकिन तेरा शीशा गलत था। तो आजकल ये फिल्टर जो लगाते हैं ना, फिल्टर, तो कुछ शीशा अपना गंदा है, चीजें साफ नहीं दिखती। मैं इसको अलग तरीके से परिभाषित करूं तो कोविड के समय में, मुझे नहीं पता आपको कितना पता है मेरे बारे में नहीं, लेकिन कोविड के समय में जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था उसके दूसरे दिन शायद शहर में मैं पहला व्यक्ति था जिसने अपनी गाड़ी के अंदर आटा और कट्टे रखकर बांटना शुरू किया था। और मैंने एक काम और किया था कि मैं अपने साथ 2 अपने स्टाफ को भी रखता था और फेसबुक लाइव रखता था पूरे दिन, सुबह 9-10 बजे से शायद रात के 8-9 बजे तक मैं आटा वगैरह बांटता था और चीज़ें बांटता था। तो फेसबुक लाइव पे टेलीफोन नंबर इसलिए करता था कि जिस भी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अगर मुझे देख रहा है तो मुझे बुलाएगा तो मैं वहाँ पर लेके जाऊँगा। तो जब मैंने वो शुरू किया था तो बहुत लोगों को प्रेरणा हुई और बहुत सारे लोगों ने बाद में चीज़ें बांटी। मैं अपना काम करता रहा, वो अपने काम करते रहे, लोग सड़क पर बढ़ते गए। जब पहले दिन मैं निकला था सड़क पे एक आदमी नहीं था, दूसरे दिन भी एक आदमी नहीं था, तीसरे चौथे दिन कभी मुझे कुछ लोग दिखे और फिर 1 महीने बाद तो फिर बहुत लोग दिखने लग गए। कुछ लोगों ने इसको इस तरीके से प्रचारित किया कि ये एक सामने से दिखावा करना चाहते हैं या इनको बड़ा शौक है ये सब करने का, मतलब दिखावे का।
लेकिन मेरा प्रारब्ध कुछ और था और उसका मुझे इतना मानसिक फ़ायदा हुआ कि मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ इतने फ़ोन्स आते थे, इतनी मैंने सेवा करी कि जो आज तक उसका आशीर्वाद मेरे साथ है। फिर बहुत सारे मंचों पे मुझे लोग मिलते थे, वो कहते थे कि भाई साहब आपसे हमने प्रेरणा लेके किया कि जब आप कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हूँ, तो मैं बहुत सारे बरेली की आटा मिल वालों को भी जानता हूँ, तो मेरे कॉन्टेक्ट्स अच्छे थे। मैंने दूसरे दिन ही आधा ट्रक आटा और दलिया अपने घर के आगे प्रांगण में रखा और अपनी कार और एक टेम्पू मेरा सीमेंट का था, उसमें मैं रख के पूरी शहर में ऐसा करना शुरू किया और वो लगभग मैंने 2-3 महीने आटा और ये सब चीज़ें बांटी। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस हाथ से दान दीजिए तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, ये बातें अच्छी हैं, पुराने समय के हिसाब से ठीक भी हैं, लेकिन आज के समय में कुछ चीज़ें बदल गई हैं। अच्छे के लिए अगर कोई चीज़ ऐसे हो रही है, प्रचारित हो रही है, तो लोग प्रेरणा लेते हैं। अब मेरे इस कार्य को अलग अलग तरीके से लोगों ने अच्छा बुरा भी कहा, तो जिनको अच्छा लगा उनका मैं बड़ा आभारी हूँ, और जिनको बुरा या मेरे अंदर कमी लगी तो मैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरा प्रारब्ध पूरा हो गया, मेरा जो भाव था वो पूरा हो गया। मेरी जो गाड़ी थी उसकी हालत पिछले 3-4 महीने के गड्ढों में जाकर ऐसी ऐसी जगह में जाता था, लेकिन एक प्रेरणा थी कि नहीं करना है। मुझे खूब अच्छे से याद है कि करमपुर चौधरी पे एक बड़ा झगड़ा हो गया था मुस्लिम पक्ष का, वहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है करमपुर पे, और वहाँ के इंस्पेक्टर ने वहाँ के लोगों को काफ़ी मारा था, कुछ वहाँ पर झगड़ा हुआ था। तो वहाँ पर एक सन्यासी थे, उनको मैं डेली भोजन देने जाता था। तो मुझसे पूछा गया संगठन में कि आज भी आप वहाँ पर भोजन देने जाएंगे, क्योंकि बाद में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सामान देना शुरू कर दिया था कि आप हमारा भी सामान बांट दीजिए प्लीज़। आइए, मैंने बहुत समय भोजन मुझे बना के दिया कि आप हमारा भोजन भी बांट दीजिए। तो स्वामी करमवीर जी शायद थे, तो उनका भी कॉल आया कि इतनी स्थिति खराब है, आप आज भी आओगे? मैंने नहीं, मैं आज भी आऊँगा। कुछ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे ऐसे जहाँ पर कि जाना बहुत ही कठिन हुआ करता था, क्योंकि बिल्कुल कर्फ्यू जैसी स्थिति थी, लेकिन मैं एक दिन भी नागा मैंने नहीं किया। मैं हर दिन वहाँ पर भोजन लेके अपने लोगों के लिए गया। मुझे ऐसा याद है, कुत्ते शाह की ज़ारत एक बहुत ही घनघोर एक जगह हुआ करती है जहाँ की 80-90% मुस्लिम्स थे। मैं वहाँ जाकर अपने लोगों के बीच में खाना बांटने जब जाता था तो उनको भी पता था ये कौन है और किस संगठन से आता है, तो वो भीड़ लगा के खड़े तो रहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो हमसे कहें। तो मैं अपने लोगों के लिए उस भीड़ में जाके जब भोजन बांटता था, उसका जो मन में आनंद था उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं थी। अशोक भाई, पहले जो लड़ाई हुआ करती थी, क्षेत्र की लड़ाई हुआ करती थी, धर्म को लेकर लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब जो आगे वाला दिन है उसमें इकोनॉमिक को लेकर लड़ाई हुआ होगी। यस, ठीक है, ये तो आप समझते हो। क्या देखते हो आगे फ्यूचर क्या है? मैं बताता हूँ। देखिए, पुरानी कहावत है कि पुरानी सारी लड़ाइयाँ जर जोरू और ज़मीन के लिए हुआ करती थी। ये पुरानी बातें हैं, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और आज हो भी रहा है कि आज की संसार में जितनी भी लड़ाई है वो सारी की सारी व्यवसाय को लेके है। चीन एक महाशक्ति है, वो चाहता है कि मेरा सामान, मेरे प्रोडक्ट्स पूरे विश्व में सबसे कम पैसों में हर देश तक पहुँचें ताकि मेरा व्यवसाय आगे बढ़े। उसके लिए वो अपने जल मार्ग को का इस तरीके से वो कर रहा है कि जहाँ जहाँ जल मार्ग उसका सबसे शॉर्टेस्ट है विश्व की फीडिंग के लिए, वहाँ वहाँ जो भी नेशंस हैं उनको सप्रेस करके, मार के, पीट के, कैसे भी वहाँ के जो नौसैनिक अड्डे हैं उनको अपने कब्जे में ले रहा है। ऐसे ही जहाँ जहाँ से ऐसे पैसेज बन सकते हैं जो जल मार्ग के अलावा सड़क मार्ग, कश्मीर से जैसे सड़क बना रही है, सड़क मार्ग है, हाँ। वहाँ पर वो कब्जे कर रहा है, किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिकली या मार पीट के वो चीज़ें उस तरीके से कर रहा है। इधर अमेरिका इस तरीके के अपने बिजनेस पार्टनर्स बना रहा है कि वो अपना जल मार्ग और अपना वो ठीक करे। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट आने वाले समय की बड़ी एक भारी समस्या है, और जो वॉर्स आगे की होंगी वो भी इसी वर्ल्ड वार होगा क्या? जी सुनिश्चित है, वर्ल्ड वॉर होना है, ये बात अलग है। और कलयुग का जो समय आ गया है उसको हम इसी पॉइंट पे आ रहा था, कलयुग पे इसी बात का। तो हमारे धर्म में कहा गया है कि सतयुग था, त्रेता युग आया, फिर उसके बाद द्वापर युग आया, कलयुग है। तो कलयुग में ऐसा होगा, वो चक्र है ना, वो चक्र घूमेगा आपका, फिर सतयुग आने वाला है, आएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कल की अवतार के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, जन्म लेंगे कल की अवतार?
कितने हजार वर्ष पहले सब लिख दिया गया, और कलयुग में कल की वही चल रहा है, वही चल रहा है। ये कि हाँ। ऐसा समय आएगा जब वो कौन सा कौवा हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा, वो जमाना आ गया ना। देखिए आपस में बैर, एक दूसरे पे विश्वास ना करना, वो सब शुरू हो गया। बिल्कुल। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस युग में, कलगी युग भी मुझे नहीं लगता आने वाला है। हमको स्वयं से अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, और स्वयं प्रेरणा से अगर अपने राम जी पे आपको विश्वास है तो आप रक्षा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने राम जी पे विश्वास करना पड़ेगा। जैसे मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतना कर्रा, इतना अटूट और इतना संकल्पित बातें कह देते हो हिंदुत्व के बारे में, ऐसा कैसे करते हो? आपकी भी पत्नी है, आपका भी परिवार है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे कुछ एक गैर धर्म के लोग हैं जिनको अपने दीन पर अटूट विश्वास है, उनका अगर 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष तक का भी बच्चा है, वो उनके धर्म के किसी भी आइडल, किसी भी प्रतिमान के खिलाफ बोलने पर वो आपको मरने मारने को तैयार रहेगा, जितनी भी उसकी सामर्थ्य शक्ति रहेगी। वैसी प्रेरणा हमारे लोगों में नहीं है। उसका कारण सिर्फ ये है कि हम अपने राम जी को दिखावे के लिए ही सिर्फ मानते हैं। हम उनके प्रति हमारी श्रद्धा कम है और उन पे हमारा विश्वास कम है। जिस दिन हमारी श्रद्धा उन पे बढ़ जाएगी, जिस दिन हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, उस दिन हम लोग भी उसी तरीके से, हमसे भी लोग डरेंगे। देखिए, केवल 100 साल, 150 साल पहले की बात है कि एक हिंदू परिवार के अंदर 100 लोग, 60 लोग, 40 लोग, 30 लोगों का एक परिवार हुआ करता था। 3-4 चाचा, 1-2 ताऊ की जीजा, मौसा और सारे। तो किसी भी व्यक्ति पर अगर थोड़ा सा भी कोई मारपीट करनी है, किसी पर भी कुछ हमला करना है, तो पहले उसके खानदान के बारे में पता करता था। अब से 100-150 साल पहले ये था। कोई भी जना किसी को भी हाथ लगाने से पहले बहुत डरता था। पहले देखता था इसके खानदान में है कितने, 100 लोग वाला है, 80 लोग वाला है, कितने लोग आएंगे। लेकिन आजकल हम लोगों ने न्यूक्लियर फैमिली बना ली है, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं। मैं बहुत सारे वैकेंसीज निकालता हूँ, बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो मैं ये ज़रूर पूछता हूँ कि कितने भाई हो। 70% एक, और 10%, 15% 2, या अधिक से अधिक 3। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस कम होता जा रहा है, यही हमारा एक ज़बरदस्त तरीके से हमारे को कमज़ोर कर रहा है। और एक हमारे धर्म ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग और जितने भी अल्ट्रा मॉडर्न और पैसे वाले लोग हो जाते हैं, वो सेक्युलर हो जाते हैं, वो धर्म से ऊपर उठ जाते हैं। उनकी नैतिकताएं धर्म में नहीं रहती हैं, मानववाद में हो जाती हैं कि सभी मानव एक हैं। यही एक नुकसान का कारण है। चलिए, ये थे हमारे साथ आशु अग्रवाल जी, और इनसे हम लगातार बात करेंगे अपने पॉडकास्ट पे। तमाम विषय हैं, बहुत लंबा पॉडकास्ट हुआ है, लेकिन बड़ी सार्थक चर्चा हुई, तमाम विषयों पे बात करी। तो आपको हम ऐसे ही लोग को लेके आते रहेंगे इस पॉडकास्ट पे। आप देखते रहिएगा हमारे साथ वाइब्रेंट वॉइस। लेकिन वर्मा जी, मेरी बात अभी भी पूरी नहीं हुई है। मेरे कुछ प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। इस दिन फिर मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही अगले पॉडकास्ट में। अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।